हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल ने थोड़े सारे हैं। तो उम्मीद करनी है तो सारे ठीक ठाक होवोगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हाँ। मैं पेके तो सोरे तशरीफ़ लाई सा। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजरे मेके में और काफ़ी अच्छे लोग थे। अच्छा, ठीक है। मेरे मेके वाले ने व्लॉग तक उन्होंने कहा ना हम बस ठीक थे। भाई मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। मेरे अपनी फैमिली है, सब अपने हैं और इकट्ठे रहते हैं हम शुरू से लेके अब तक। डर गई, डर गई, डर गई। और मजाक अपनी जगह और अल्लाह का शुक्र है हमारी सारी फैमिली बहुत अच्छी है। और मैं एक बात बहुत सुनती हूँ कि औरत का कोई घर नहीं होता है। क्यों भाई, ये बात तो गलत है। औरत का वो घर होता है जहाँ पे वो शादी करके आती है। उसने उधर ही सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है और उस लड़की पे होता है कि वो किस तरह से एडजस्ट करती है अपने आप को। शादी के पहले 2-3 साल जो होते हैं ना वो ऐसे गुजर जाते हैं समझने में, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं ना खुद बहुत से समझ आ जाती है सब कुछ और एडजस्टमेंट करने में ना इंसान को आसानी हो जाती है। और अगर आप प्यार बांटेंगे तो प्यार ही मिलेगा। ये औरत पे होता है कि वो किस तरह से मैनेज करती है अपने घर को। खैर ये तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। हर एक औरत की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अज साढ़े घर बनता पे साग डिनर विच, ते साड़ी मावा ने सानू साग खवा खवा के साग भी रोंदा होएगा मैं कित्थे आ गया। और मैं बनाई थी शाम की चाय और साथ मेरी जो अम्मी है, सास अम्मी, उनको लग गई थी भूख। तो वो कही थी मुझे ना ब्रेड दे दो, तो मैं उनको ब्रेड गरम करके दे दी चाय के साथ। इसमें वो केचप और मायोनीज लगा के बड़े शौक से खा लेती हैं। क्योंकि हम नाश्ता लेट करते हैं, 12-1 का टाइम हो जाता है नाश्ता करते करते। और क्योंकि गैस भी हमारी लेट आती है सुबह, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसीलिए वो कही थी मुझे सिर्फ ब्रेड के पीस दे दो और फिर शाम को भी खाना था। तो इंज हो नहीं सकता मैं चाह पावा तो रुड़े ना। क्योंकि एक हाथ में मैंने पकड़ा था मोबाइल और एक हाथ से मैं चाय डाल रही थी और चूल्हे पे भी गिर गई थी और शेल्फ पे भी गिर गई। मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, साफ काट लांगे, पहले चाय पा ली। जब आप साथ साथ व्लॉगिंग कर रहे हो ना तो साथ काम कर रहे हो तो बहुत से काम आपके ख़राब हो जाते हैं, काम लंबे हो जाते हैं, फिर ना जी टाइम भी लग जाता है। फिर 5 मिनट के काम पे ना 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। और मुझे दांत में भी दर्द थी, पता नहीं क्या मसला है, दांत में दर्द होना शुरू हो जाती है, फिर एक हिस्सा जो वो सारा दर्द करना शुरू हो जाता है। ये तकलीफ़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। और मेरी सासू माँ ने ना साग काट के धो के चढ़ा भी दिया था। मुझे कहते हैं बेटा जी उन तड़का ला लो। पानी खुश्क नहीं था हो रहा, एक गैस इतने नहरे दिखा दिखा के आ रही थी, इतनी कम आ रही थी ना। फिर मैंने थोड़ा सा निकाल के ना उसको मैंने कहा चलो मैं तड़का लगा लूँ। ये हींग थी और हमारी हींग खत्म हुई हुई थी तो आप ही के घर से मंगवाई थी। कुछ लोग ना दाल में भी हींग डालते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है। हम तो खाली साग में डालते हैं, वो राजमा की दाल और पता नहीं चने माश की दाल, कहते हैं खुशबू अच्छी होती है इससे। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल लिया था और ऑयल में थोड़ा सा मैंने हींग का टुकड़ा डाला और साथ में चावल बॉयल करने के लिए रख दिए। पता नहीं क्यों मेरा साग के साथ चावल खाने को दिल कर रहा था। और मैंने सबके लिए चावल बॉयल किए थे और मैंने कहा चलो हमारे घर सब चावल नहीं खाते, वाइट चावल नहीं खाते बस वो, और पुलाव बिरयानी वगैरह खा लेते हैं, वाइट चावल नहीं खाते। मैंने कहा चलो उनके लिए रोटी बना लूँगी तो हम सब चावल खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुटी लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली और नमक डाला। नमक मैं थोड़ा डर डर के डाल रही थी क्योंकि पालक में भी होता है ना, तो मुझे डर था कि तेज़ ना हो जाए। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। कुछ लोग जो है ना प्याज और टमाटर वगैरह का मसाला बना के ना उसमें भी साग को ना तड़का लगाते हैं, लेकिन वो इतना मज़े का नहीं लगता जितना ये मज़े का होता है हींग वाला तड़का लगा होता है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है खाना बनाने का। और यहाँ पर मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। चावलों को मैंने पौना घंटा पहले ना भिगो के रखा था, इसलिए इतने निखरे निखरे और लंबे लंबे बने थे। और यहाँ पर मैं साग में से पानी ड्राई कर रही थी, इतना टाइम ले रहा था। खाना शाना मैंने रख दिया था तो कारी साहब आ चुके थे, उनके लिए रोटी बनाई। और आप कहेंगे अभी तक चाय पेट की भी नहीं जी, उनके लिए मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा चलो जब तक वो खाना खाते हैं चाय मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं 2-3 कप चाय बनाई थी। मैंने कहा और जिसने लेनी हुई तो ले लेंगे, तो मैं बना लेती हूँ। और गैस माशाल्लाह तेज़ आ रही थी। मेरे साथ पता क्या होता है, जब मैं खाना बना रही हूँ तो इतनी हल्की हल्की गैस आती है, जब मैं खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ ना तब गैस तेज़ हो जाती है। और मुझे खाना बनाना भी जल्दी होता है क्योंकि हमारे कारी साहब आते हैं, उन्होंने खाना खाना होता है हमारे साथ, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बंदा लेट करे। कारी साहब के लिए मैंने बनाई थी रोटी और अपने लिए चावल। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहा था कि मैं साग को ना चावलों के साथ खाऊं। और भी मैं रूम में आ चुकी थी क्योंकि बाहर कारी साहब बैठे हुए थे, साथ साथ ड्रामा देखती
बेबी बाजी। मैं अम्मी के घर रहने गई ना, बच्चे से लेके बड़े तक ना इसके शौकीन हुए थे। मैंने कहा चलो मैं भी देख लूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए बाइट बनाई थी। मजेदार मजेदार ये। और ये बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। Few moments later. जी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा के मैं फ़ारुग हो चुकी थी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर को जो है ना, उसकी फ्रेंड ने एक बॉक्स दिया था, यानी कि जो फ्रेंड को इनविटेशन देते हैं ना शादी पे, वो ये वाला बॉक्स था। जो ब्राइड अपनी दोस्तें डालती है ना, यानी कि 3 से 4 जो उसकी दोस्तें थी जो उसको गाना शाना बांधती हैं, ये वो वाला बॉक्स था जिसमें हम तो मिठाई और सूट वगैरह अक्सर होता है। तो उसने ना कोई नई तरीके से ना ये वाला बॉक्स बनाया हुआ था। ये जी बहुत खूबसूरत सी कैंडल थी, इस पे इनविटेशन था। और ये बॉक्स इतना प्यारा लग रहा था, खोलने का दिल नहीं था कर रहा। और ये था जी कैचर वगैरह और ब्लश ऑन, हैंड क्रीम थी, इयररिंग्स थे, और ये था की चेन था शायद, और साथ में मास्क वगैरह। और ये क्यूट सी वैसलीन थी, इस पे मेरी नज़र थी। मैंने कहा ये तो तुम मुझे दे दो। मैंने अली के लिए ले ली इससे। और ये साथ में स्पंज था और ये मास्क था और साथ में कैंडीज़ और केचप वगैरह था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सही बात है, मैंने कहा लो जी ये सही आइडिया है। न्यू आइडियाज़ देखने को मिलते हैं हमें। एक दफ़ा तो वो मिठाई भेज दो, सूट भेज दो, इस तरह से ये चीज़ें होती थी। और ये देखें नहीं आजकल के फ्रेंड जो कितनी क्रिएटिव हैं। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।